पाकिस्तान की एक बेटी, पाकिस्तान की सीमा हैदर। जनाब, आप सिर्फ अपने नेताओं को अंदर करने में ईडी को और इंटेलिजेंस को लगा दो, बाकी एक औरत 4 बच्चे की मां पाकिस्तान से हमारे देश में गैर कानूनी तौर पर घुस जाती है। क्या कहेंगे आप कहेंगे जासूस है। और जासूस के लिए क्या सजा? जासूस के लिए क्या सजा है? हमेशा के लिए जेल। आपके कान में खबर ही नहीं होती, आपको पता ही नहीं चलता। अगर वो समंदर के रास्ते आई वो औरत, तो नेवी क्या कर रही थी जी? अगर वो हवाई जहाज के जरिए से आई, हवा के जरिए से, तो फिर आपका एविएशन के लोग क्या कर रहे थे? अगर वो बॉर्डर क्रॉस करके आए काठमांडू टू इंडिया, तो वहां पर बीएसएफ के लोग क्या कर रहे थे? बताओ, इसका जवाब दीजिए। भारत के अंदर लोग पूछना चाहते, सब चीज का, सारे चीज का ठेकड़ा किस पर? मुसलमानों पर लाकर छोड़ते। वो तो गनीमत से क्या निकली? सीमा हैदर। उसका एक शौहर भी बताया जाता, सीमा हैदर। अब उसने सचिन से शादी कर ली। अब इसको क्या नाम देंगे? इसको कहेंगे कि ये घर वापसी। यहीं पर अगर कोई हिंदू लड़की वहां से आती, वहां से, या अगर कोई भारत का कोई मुस्लिम लड़का उस औरत को लेके आता, वो औरत उस मुस्लिम लड़के के लिए अगर आती, अब तक पता क्या होता? अब तक उसका घर जला दिया जाता, अब तक उसको जेल के अंदर ठूस दिया जाता, 4 घंटे के अंदर बेल मिल जाता है। वाह भाई वाह। तुवम तूर्यतरुष्यतः। अगर कोई हमारे देश को कमजोर करेगा, अगर हमारे देश की सीक्रेट को कोई अगर तोड़ने की कोशिश करेगा, हमारे नबी का पैगाम है और भारत का कानून भी कहता, हम अपनी जान देकर अपने मुल्क की भी हिफाजत करेंगे और अपनी शरीयत की भी हिफाजत करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगें लड़ी है बहुत सारी, लेकिन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकदमी करके खुद ब खुद से किसी गांव के ऊपर आप अलैहिस्सलाम ने चढ़ाई नहीं की, बल्कि तुवम तूर्यतरुष्यतः। आपके सर पर जब तलवार लटकने लगती थी, तब मोहम्मद रसूलुल्लाह सहाबाए किराम को तैयार करते कि तैयार हो जाओ, सामने इस जालिम का खात्मा करना, सामने जासूसी करने वाले का खात्मा करना। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, न कुरान को समझते हैं, न शरीयत को समझते, सिर्फ बदनाम करने में तुले हुए कि नहीं, किसी तरीके पर कुरान को बदनाम करो, किसी तरीके पर यकसा सिविल कोड लाकर इस कुरान करीम के अहकामात को बंद कर दो, ताकि ये मुसलमान जो भी धार्मिक काम करें, इनके हाथ में हथकड़ी डालकर इनको जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे और मुसलमानों को डरा और धमका देंगे। मुसलमानों को डराएंगे, धमकाएंगे, या आवाज बुलंद नहीं करेंगे। एक बात याद रखना, हमारे रगों के अंदर जो खून है, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जाबाज सहाबा और उनके तरीके, उनकी निस्बत से और नस्लन बाद नस्लिन सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन, भारत के अंदर हम मुसलमान आज नहीं आए जनाब, सैकड़ों साल से इस देश के अंदर उसी खून की गर्मी से इस देश को अंग्रेजों से पाक किया, पवित्र किया। आज भी अगर इस देश के संविधान को बचाने की जरूरत पड़ी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए तुम आर्टिकल नंबर 25 को तोड़ना चाहते हो। आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया कि सारे देश के लोग अपने अपने अकीदे के हिसाब से जिंदगी गुजार सकते। आर्टिकल नंबर 25 के अल्फाज है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन। हर आदमी अपने अकीदे के हिसाब से इबादत कर सकता है, अपने अकीदे के हिसाब से आदमी ईश्वर गॉड को मान सकता, अल्लाह को मान सकता, नबी को मान सकता, राम को मानने वाला राम को मान सकता, कृष्ण को मानने वाला कृष्ण को मान सकता। अगर कोई आदमी किसी भी एतबार से इबादत करता, हाथ उठाकर इबादत करता, हाथ उठाकर पूजा दुआ करता, हाथ उठाकर सजदा करके अगर ईश्वर को खुश करता है, तो भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 25 कहता, लॉ कमीशन साहब आपको ज्यादा मालूम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ये फंडामेंटल राइट है। और वो जनाब, वो आप 44 नंबर के आर्टिकल को लाकर
एक रहनुमा कानून को लाकर फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं किया जा सकता। ये बेसिक बात आप सोचते होंगे कि हम ही लोग कमीशन को मालूम, हमने भी कुछ पढ़ा, हमने भी इंग्लिश सेंटेंस पढ़े, हमने भी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ा, हमने भी संस्कृत की किताबें पढ़ी। हमें बच्चों का खिलौना ना समझो कि इनको जनाब लॉलीपॉप थमा दो कि तुमसे मशवरा लिया जा रहा है, तुम मशवरा दो, तुम्हारी राय काम आएगी। हम नहीं जानते 14 से 15 से 20 से 25 लाख मुसलमान राय पेश करेगा, उधर मुसलमानों की तादाद 25 से 30 करोड़ है। आप जाकर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब 25 लाख मुसलमानों ने राय दी, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, बाकी और सारे करोड़ों मुसलमानों ने तो राय नहीं दी। इसका मतलब है कि 25 लाख मुसलमान चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड ना हो, बाकी करोड़ों मुसलमान चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। ये साजिश चल रही है आपके दिमाग में, ये साजिश। ऐसा भी हुआ, तलाक के मामले में नहीं हुआ क्या? तलाक के मामले में वही हुआ, सिग्नेचर करके हमने दिया 10 लाख सिग्नेचर, उसी को सुप्रीम कोर्ट में बेस बना लिया कि 10 ही लाख मुसलमान चाहते हैं कि तलाक के ऊपर कोई कानून ना आए, बाकी करोड़ों मुसलमान जो और 20-25 करोड़ मुस्लिम मर्द औरतें वो चाहते हैं कि तलाक के ऊपर कानून आए। ये देख लीजिए, मिसयूज किया गया उनका। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कि नहीं, इसलिए हम औरत को पूरा हिस्सा देना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए। मुसलमानों में पूरा हिस्सा नहीं दिया जाता, यकीनन नहीं दिया जाता। आधा हिस्सा क्यों दिया जाता है मुसलमानों में पता है? उलमा बहुत अच्छे तरीके पर आपको ये बातें समझाएंगे। औरत को 50 पैसा, बेटे को यानी मर्द को 1 रुपया, ऐसा क्यों जी? एक ही बाप की औलाद है, इक्वलिटी नहीं है, ऐसा कैसे? तो इस्लाम में, अल्लाह ने कोई भी अगर हुक्म भेजा है मुसलमान इंसानों के लिए तो उसके अंदर कोई ना कोई बारीक से हिकमत रही है। हमारे उलमा ने उसको निकाला है खंगाल कर उस बारीकी को। क्यों दिया जाता है? लड़की को आधा क्यों मिलता है, लड़के को पूरा क्यों मिलता है? हिकमत क्या बयान की गई है इसमें? हिकमत अल्लाह ने ये रखी है कि हर जगह पर, हर मैदान में माँ बाप की परवरिश, माँ बाप की देखभाल कौन करेगा? लड़का करेगा। बाल बच्चे की परवरिश कौन करेगा? लड़का करेगा। बीवी, अगर उसके घर में बीवी आ जाए, किसी की बेटी तो आएगी, किसी की बेटी आएगी तो उस बेटी का भी खर्चा कौन बर्दाश्त करे? मर्द करेगा। हॉस्पिटल कौन जाएगा? मर्द जाएगा। मार्केट कौन जाएगा? मर्द जाएगा। राशन पानी का इंतजाम कौन करेगा? मर्द करेगा। सैलाब आ जाए